हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक स्टडी, जॉब्स इन जर्मनी, लाइफ इन जर्मनी एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले वेलकम एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। और अगर अब तक आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे भी फॉलो करना। वहाँ पे बहुत सारी आपको स्टोरीज़ दिखेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रील ऐसी वीडियोस मैं रेगुलरली डालती हूँ ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे। तो वो भी वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सब्सक्राइब करना। वी आर ऑलमोस्ट मोर देन 110K फैमिली ऑन इंस्टाग्राम। तो आई होप वहाँ पे भी आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जर्मनी के बारे में पता लग जाएगी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप जर्मनी आते हो तो आपको कौन सी सारी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। इनफैक्ट आने से पहले ही, तो मतलब आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजिंग लगेगी। तो यही अगर चीज़ें आपको पहले पता होगी तो यू वुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू वंस यू कम हियर। इवन इफ़ यू आर कमिंग हियर घूमने के लिए, लाइक ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए आ रहे हो या स्टडी या जॉब के लिए मूव हो रहे हो, तब तो आपको आने के बाद पता ही लगेगी। बट ये सबके लिए रिलेवेंट है, जो भी जर्मनी आने चाहता है घूमने के लिए या एनी ऑफ द रीज़न, उनको ये ज़रूर वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जर्मनी में एक बार आप आ जाते हो, आप सोचोगे चलो थोड़ा बाहर जाते हैं तो घूम के आते हैं। तो यहाँ पे जब आप बाहर निकलते हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए एंड दैट इज़ अबाउट क्रॉसिंग द रोड। तो अगर आपको यहाँ पे रोड क्रॉस करना है तो ऐसे नहीं कि गाड़ियाँ धीरे चल रही है तो आप बीच में ये हाथ गाड़ियों को दिखा के रोड क्रॉस करो, ऐसे नहीं करना होता है। क्योंकि जो ड्राइविंग कर रहे हैं रोड पे वो भी प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं और वो एक स्पेसिफिक स्पीड पे होते हैं। तो ये अगर आप करोगे जर्मनी में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक तरीका होता है और एक स्पेसिफिक रूल ये है कि रोड्स पे भी सेक्शन बने होते हैं जहाँ पे सिग्नल बना होता है। तो वो सिग्नल जब ग्रीन होगा तभी आप वहाँ पे रोड क्रॉस कर सकते हो। तो एग्जैक्टली मेरे पीछे ही एक ऐसा सेक्शन है और मैं आपको दिखाऊंगी जर्मनी में रोड क्रॉस कैसे करते हैं। तो ये है एक्चुअली पेडेस्ट्रियन वे, जहाँ पे जिन्होंने रोड क्रॉस करना है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे वहाँ पे ऑलरेडी सिग्नल पे रेड बना हुआ है, रेड सिग्नल बना हुआ है। तो अगर आपने रोड क्रॉस करना है तो आपको ऐसे ना येलो कलर के ऐसे बटन्स दिखेंगे, मोस्टली सिग्नल्स पे होते हैं। आप ये सिग्नल ऐसे प्रेस कर सकते हो एंड इस पे आ रहा है सिग्नल कॉम्ट। सिग्नल कॉम्ट मतलब अभी सिग्नल ग्रीन होगा और जब सिग्नल ग्रीन होगा वहाँ पे तभी आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो। तो अभी तो हम रुके हैं और देखते हैं सिग्नल जब ग्रीन होगा तब रोड क्रॉस करेंगे। और अभी सिग्नल ग्रीन हुआ है और राइट साइड पे जो कार्स होंगी आप देख रहे हो रुकी है क्योंकि मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। एंड ऐसे हम ग्रीन सिग्नल पे हमने रोड क्रॉस कर ली। और जर्मनी अगर आप एज अ स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल मूव हो रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड दैट इज़ कि जर्मनी में आएंगे आपको बहुत सारे लेटर्स पोस्ट से। तो यहाँ पे अभी भी आपको जो बैंक से लेटर्स है, पिन आपका या क्रेडिट कार्ड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जिसका पिन फॉर एग्जांपल जो अपने यहाँ पे ऑनलाइन आ जाता है, मेल के थ्रू एकदम इंस्टेंटली आ जाता है, यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर गवर्नमेंट से जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसके लिए भी जो लेटर है वो आपके पोस्ट के थ्रू आएगा। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे आप रहते हो ना वहाँ पे पोस्ट बॉक्स पे ऑलरेडी आपका फुल नेम लिखना जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। लास्ट नेम लिखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने बस अपना फर्स्ट नेम लिखा था, लास्ट नेम उसने अपना हस्बैंड का था, उनका पूरा नाम ऐसे लिखा था। उस चक्कर में उसको ऑलमोस्ट 2-3 महीने बैंक से जो लेटर आने थे वो आए नहीं उसके एंड सारे काम डिले हुए थे, उनका कार्ड ब्लॉक हुआ था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप आपका फुल नेम लिखो पोस्ट बॉक्स पे एंड बी रेडी टू ऑलवेज चेक द लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कम्युनिकेशन जो होगा वो लेटर्स के थ्रू ही होता है। और एक चीज़ होती है कि जर्मनी में जो टैप वाटर है ना वो ड्रिंकेबल है। तो एक चीज़ बड़ी डिफरेंट आपको नोटिस होगी यहाँ पे कि घरों में जैसे इंडिया में होता है ना एक्वागार्ड लगा रहता है जो पानी फिल्टर होके आप पी सकते हो, इन सब चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे जग की तरह फिल्टर आते हैं जो 1-1.5 लीटर या 3 लीटर का ऐसे जग आता है, उसमें फिल्टर डाला होता है, उसमें आप पानी फिल्टर करके पी सकते हो। बट जनरली यहाँ पे मोस्टली लोग टैप वाटर पीते हैं या फिर सुपरमार्केट में ना बॉटल्स मिलती है और आप बॉटल वाला पानी भी पी सकते हो। प्लस जर्मनी में एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगी, अभी पानी की बात हो ही रही है तो मुझे ये चीज़ याद आई कि यहाँ पे ना पानी के टाइप्स भी मिलते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या है, मतलब नॉर्मल पानी क्या होता है जिसको ऐसे कोई सोडा या फिजीनेस नहीं होता है ना, वो अपने लिए नॉर्मल पानी है और हम लोग वही पीते हैं।
बट यहाँ पे जर्मन्स को अगर आप बोलो पानी चाहिए, उनके घरों में जाओ या फिर रेस्टोरेंट में भी जाओ, अगर आप बोलो कि पानी चाहिए, वो आपको ना कार्बोनेटेड वाटर लेके आएंगे, जो कि सोडा वाटर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करता है, उसमें सारा वो फिजीनेस होता है। तो जर्मन्स के लिए वो होता है नॉर्मल पानी, बट हमारे लिए तो अपना नॉर्मल पानी जो होता है वो है स्टिल वाटर। इसलिए जब भी रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर सुपरमार्केट में जाओगे, ये याद रखना दैट यू हैव टू आस्क फॉर स्टिल वाटर, जिसमें वो कार्बोनेटेड फिजीनेस नहीं होगा, क्योंकि अगर मेंशन नहीं करोगे तो यू वुड एंड अप बाइंग द सोडे वाला पानी। तो ये एक चीज़ याद रखनी होगी। और जर्मनी में ना अगर आप आ रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको लेके आनी है। तो अगर आप मूव हो रहे हो तो उसके लिए आपने क्या क्या लेके आना है साथ में, उसके लिए तो मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है पैकिंग लिस्ट फॉर जर्मनी वाली, उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई होप वो आपको हेल्पफुल रहेगी। बट एक हाईलाइट करना चाहूँगी वो पॉइंट, एंड दैट इज़ मेडिसिन। तो जर्मनी में जब आप आ रहे हो तो एटलीस्ट आपने कुछ बेसिक मेडिसिन जो है वो आपके साथ लेके आनी है। रीज़न बीइंग, आपको अगर कहीं बुखार हो जाता है या सर्दी खांसी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि ठीक नहीं लग रहा है, तो अगर आप अपॉइंटमेंट देखोगे ना डॉक्टर की, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली अगर आप पब्लिक इंश्योरेंस में आते हो तो ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते लग जाते हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में। और आपको अगर इमीडिएटली ठीक होना है एंड वो टाइम फ्रेम में कुछ तो चाहिए इलाज, तो उसके लिए आपको ये मेडिसिन काम आएंगे। क्योंकि इंडिया में क्या होता था, ठीक नहीं लग रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट मिलने में देरी हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर मेडिकल से भी कोई दवाइयाँ लेनी है तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगते हैं। और तीसरी चीज़, यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जब जाते भी हो और कह रहे हो कि अरे इतनी हालत ख़राब है ये वो, उसके बाद भी वो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मेडिकल रिलेटेड। तो इसलिए थोड़ी बेसिक मेडिसिन जिससे आपको फ़र्क पड़ता है या आपने जो ली हुई है इंडिया में, आपको पता है कि ये काम आ जाएगी, वो तो ज़रूर लेके आनी है। और जर्मनी में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो और बिना टिकट के अगर पकड़े जाते हो तो फ़ाइन है आपको 60 यूरोज़। तो इसलिए मेक श्योर कि कभी भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैम, बस, U-Bahn, S-Bahn, ये कोई भी यूज़ करना है तो ज़रूर टिकट लेना। बहुत सारी मशीन भी लगी रहती है प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। और अगर आपको जानना है कि जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाई है अबाउट जर्मनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो भी ज़रूर देखना। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। और मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, मैं जर्मनी आने के बाद, एयरपोर्ट के बाद जब मैं सिटी सेंटर में गई थी, एक चीज़ नोटिस करी कि यार यहाँ पे तो सारी कार्स ही है रोड्स पे, बाइक्स तो दिख ही नहीं रही थी। बट बाइक से भी ज़्यादा एक हैरानी वाली चीज़ दिखी है, एंड दैट इज़ साइकिल्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बंदे के पास साइकिल है। एंड इनफैक्ट रोड पे आप नोटिस करोगे, ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो रोड, यहाँ पे स्पेसिफिकली लेन्स बनी होती है जो है साइकिल लेन। तो लोग अगर मतलब साइकिल चला भी रहे ना, ऐसे नहीं कि गाड़ियाँ बीच में आ रही है और लोग भी वॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी जो मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, दैट इज़ फॉर पीपल जो वॉक करना चाहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे साइकिल लेन, एंड उसके बाद आप देख सकते हो वहाँ पे जा रही है कार्स, एंड उसके बगल में है यहाँ पे स्ट्रासनबाहन, जो स्ट्रीट पे जो ट्रैम चलती है उसके लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि साइकिल बस बच्चे चलाते हैं, यहाँ पे हर किसी के पास साइकिल है। तो समर मंथ्स में तो आपको हर कोई ऐसे बाहर दिखेगा। कार तो मोस्टली लोग यूज़ करते ही नहीं है, साइकिल पे ही निकल जाते हैं। इनफैक्ट ऑफिस के मैनेजर से लेके डायरेक्टर से लेके एवरीवन, इवन लड़कियां लड़के सारे लोग यहाँ पे साइकिल चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग लगा। और अगर आपने मेरी एक दूसरी वीडियो शॉकिंग थिंग्स इन जर्मनी नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना। उसमें मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे कैसे साइकिल की चोरी होती है। तो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। उसमें है पूरी कहानी कि कैसे यहाँ पे साइकिल की चोरियाँ होती है, और मेरा एक्सपीरियंस खुद क्या था वो भी उसमें आपको ज़रूर पता लग जाएगा। तो वो भी देखना अगर नहीं देखी है तो। और आज है सैटरडे, और जर्मनी में सैटरडे का मतलब सब जगह पे आपको दिखेगी भीड़, क्योंकि संडे को होता है सब कुछ बंद। एग्जैक्टली ये लगा था मेरे को जर्मनी में सबसे बड़ा कल्चरल शॉक, कि मैं यहाँ पे आने के बाद संडे को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे इंडिया में होता है ना, संडे को हर कोई बाहर जाता है शॉपिंग करने, रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए, पूरा एकदम माहौल होता है इंडिया में तो। बट यहाँ पे संडे को पूरा एकदम सुनसान, कोई माहौल नहीं है, कोई बाहर नहीं दिखता आपको। रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं एंड उनका भी स्पेसिफिक टाइम होता है। तो यहाँ पे जो जर्मन्स लोग हैं या फिर बाकी जिनको भी फ्रेंड्स को मिलना है, वो अपना ब्रंच पे जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में खाने पीने
पीने के लिए जाते हैं, बट अदरवाइज अगर शॉपिंग करनी है, अगर मूवी देखने जाना है, तो ये जैसे चहल पहल वाला माहौल है ना, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। संडे को ये लोग आराम से उठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली रूह टाग मतलब रेस्ट डे, इसलिए जर्मनी में संडे को आपको कुछ ऐसे शॉपिंग करने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो अगर आप पहले ही अगर प्लान कर रहे हो कहीं से कुछ शॉपिंग करना है कुछ, तो मंडे टू सैटरडे ट्राई करना, उसी दौरान शॉपिंग कर लो, क्योंकि संडे को तो सारी दुकानें क्लोज होगी। और जर्मनी आ रहे हो तो जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी वीडियोस में कहती हूँ प्लीज़ जर्मन सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे जब आप आसपास इधर शॉपिंग करने जाओगे, ट्रेन में जाओगे, जैसे अभी मैं ट्रेन से आई हूँ, वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हुई है कि ट्रेन का एक स्टॉप कैंसिल हुआ है, वो भी जर्मन में अनाउंस हुआ था। तो ये आपको अगर चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए जर्मन आना ज़रूरी है। एंड जैसे सुपरमार्केट में भी आप सारी मेरे पीछे भी जो चीज़ें देखोगे सारी लिखी होती है जर्मन में। तो इनिशियली जब मैं यहाँ पे आई थी ना, कुछ पता नहीं था कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, और जस्ट जो पिक्चर्स बनी होते थे ना पैकेट के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, वो मैं अज्यूम करती थी कि हाँ ये चीज़ मतलब यही होगी, क्योंकि फ़ोटो तो ऐसी ही बनी है कि नूडल्स होंगे, हाँ ये नूडल ही होगा ऐसे। फॉर एग्जांपल जैसे क्नॉब्लॉक, अभी क्नॉब्लॉक क्या होता है, अपना जो गार्लिक होता है उसको जर्मन में कहते हैं क्नॉब्लॉक। इंगवर मतलब जिंजर को कहते हैं इंगवर। हेंशन तंदूरी मतलब चिकन तंदूरी, या फिर केज़र मतलब चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है जर्मन में लिखी है, आप जस्ट एज्यूम कर सकते हो कि हाँ ये अंदर ऐसे प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब इसका यही मीनिंग हुआ। और एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ दिखानी है। अभी मैं सुपरमार्केट में हूँ, एक चीज़ याद आ गई कि मैंने गलती से क्या करी थी, और मैं क्विकली दिखाती हूँ आपको। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था इसका एक क्विकली मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये देखो सामने क्या लिखा हुआ है, चीज़ ट्विन पैक, और ये है बर्गर। तो हमें लगता है कि अरे वाह ये तो चीज़ बर्गर है, मतलब ये तो वेजिटेरियन ऑप्शन होगा। और ऐसे ये पैक लेके, ऐसा एग्जैक्टली ये पैक नहीं था पर दूसरा पैक था, ये लेके मैं बाहर गई, और जाने के बाद घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि ओपन पैक करने के बाद इसकी ना अलग ही स्मेल आ रही थी। फिर मैंने देखा इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिंडफ्लाइश पैटी, तो ये तो वेजिटेरियन ऑप्शन है नहीं। तो चीज़ बर्गर मतलब जर्मनी में या फॉर दैट मैटर जब आप बाहर जाते हो इंडिया से, चीज़ बर्गर का मतलब चीज़ बर्गर, चीज़ और वेज पैटी नहीं होता, ये होता है रिंडफ्लाइश। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, चीज़ बर्गर का मतलब वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं होता। और ये देखो जर्मन इसलिए सीखना है क्योंकि गेम्यूज़र मतलब वेजिटेबल्स। तो पूरे मतलब सुपरमार्केट में मैंने एक अलग से सुपरमार्केट की वीडियो भी बनाई हुई है, वो आपने नहीं देखी है तो वो भी देखना। ये आपको सारे बेबी स्पिनट, अभी स्पिनट तो चलो समझ में आ जाएगा, स्पिनट मतलब अपनी जो स्पिनच होती है वो है, बट ऐसे और फ्रूट सेक्शन तो चलो पता लग जाता है, फ्रूट्स को देखे कि कौन सा फ्रूट क्या होगा। बट जैसे स्ट्रॉबेरीज, तो स्ट्रॉबेरी को कहते हैं एडबियरन, ये देखो। तो बस ये है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है जर्मन सीख के आना। तो आपने सुना होगा जर्मनी में जो बियर है वो पानी से भी सस्ती है, तो क्या ये बात सच है? एंड द आंसर इज़ येस, जर्मनी में बियर पानी से भी सस्ती है। एग्जांपल बताऊं, ये देखो यहाँ पे 55 सेंट से भी बियर मिलती है, प्लस यहाँ पे 89 सेंट, प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। एंड ये तो पूरा ये बियर का सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी की बियर, अलग अलग प्राइजेस रेंज ये भी मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट पानी का भी सेक्शन इसके साइड में ही है, और यहाँ पे पानी के भी टाइप्स हैं। पानी की अगर बात करें तो पानी की प्राइजेस कितनी होती है, तो देखो नॉर्मल बॉटल की प्राइस यहाँ पे कुछ 80 सेंट है, ये देखो। और जो बियर आपको दिखाई थी मैंने, ऑलमोस्ट वो 55 सेंट की भी वहाँ पे बियर मिल रही थी। तो ये है पानी का सेक्शन। यहाँ पे नॉर्मल पानी तो मिलता ही है, कार्बोनेटेड वाटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बोनेटेड वाटर मिलता है, प्लस यहाँ पे जर्मनी में पानी के फ्लेवर्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ये देखो ऑरेंज, मारकुआ, ऊपर है लेमन, बेरी, ऑरेंज, इतने सारे पानी के भी फ्लेवर्स मिल जाते हैं। तो ये रही कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो। और अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने शॉप के टूर भी दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लेके ग्रॉसरी स्टोर, इंडियन स्टोर, इनके भी सारी वीडियोस है। और आपको अगर कोई सजेशंस है, आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो देखनी है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करना। बहुत सारे लोग बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, बट प्लीज़ अगर सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म मिल जाता है एंड एनकरेजमेंट मिल जाती है कि चलो लोगों को देखने में इंटरेस्ट है यहाँ की वीडियोस, तो और बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बनाते हैं। और अभी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।